नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुख कर लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सर, आपको पहले परिचय क्या है? जी, हमारा नाम शिव कुमार चौरसिया है और हम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। और हम लोग सपरिवार जम्मू कश्मीर के पहलगाम घूमने के लिए गए थे और ये जो बैसण घाटी में आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला, इसकी तो मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और मृतक परिजन को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में आत्मसंयम से संबल ईश्वर प्रदान करे, इसकी कामना करता हूं। हम लोगों का कहा जाए तो एक सौभाग्य ही था या बेल्हा माई की कृपा कहा जाए कि हम लोग सकुशल वापस आ गए। उसका सिर्फ एक ही वजह है कि हमने प्लान अपना बदल दिया। हम लोग पहले श्रीनगर जाने वाले थे, इसके बाद पहलगाम जाने वाले थे, लेकिन बीच में विचार ऐसे बदला कि पहले हम लोग पहलगाम हो लें, इसके बाद श्रीनगर जाएं। पहलगाम हो करके उस जगह पे जहां दरिंदगों ने खूनी खेल खेला है, उस जगह हम लोग बैठ के कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड वगैरह बच्चे थे वो खाए। इसके बाद निकले हैं, ट्रेवल वाली गाड़ी में अपने बैठे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। 7-8 घंटे बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि वहाँ पे इस तरीके की घटना हो गई। मन एकदम द्रवित हो गया और अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे कि ईश्वर की कृपा ही रही होगी जो हम लोग वहाँ से सकुशल वापस आ गए। विचार बदल गया। पहले सर, आपको मानो सर विचार कैसे बदला कि पहले वहाँ नहीं पहले वहाँ चले? ये विचार इसलिए बदल गया कि बहुत पहली बार हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन जो हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से सर्च किया था पहले से कि वहाँ कौन कौन सा पर्यटन स्थल देखने लायक है, तो इसके हिसाब से हमें लगा कि वो पहलगाम से जो घोड़े से खच्चर से ले जाते हैं वो लोग 4-5 स्थानों पे ले जाते हैं। वो लास्ट पॉइंट होता है बैसण की घाटी जहाँ पे घटना हुई। तो पहाड़ी पे चलना होता है, तो दिमाग में आया कि हम लोग अभी घर से आ रहे हैं, उतनी थकान वगैरह विशेष नहीं है, ट्रेन से आए हैं, पहले उस जगह हो लें, इसके बाद जो है फिर यहाँ आएंगे। जो थकान हो रही होगी वो श्रीनगर आएंगे, वहाँ समतल इलाका है, डल झील वगैरह है, वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने पहले पहलगाम जाने का निर्णय लिया, बाद में श्रीनगर आने का जो है प्लान बनाया। और वही सर, जिस तरह सर घटना हुई है, इस सर आप क्या समझते हैं? जो घटना हुई है, ये घटना बहुत ही जघन्य है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये प्रायोजित घटना मालूम पड़ती है कि ये लोग रेकी कर रहे थे बहुत दिनों से कि यहाँ पर्यटक आते हैं। अच्छा, चूँकि वहाँ पर्यटक एक प्रकार से चारों ओर से वो पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका है, बीच में एक समतल मैदान है, वहीं पे लोग जाते हैं और वहाँ सुरक्षा की भी कोई विशेष आवश्यकता वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि भाई नीचे हर जगह बहुत सारे फोर्स के लोग लगे हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगे हैं? तो ये जो घोड़े वाले होते हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे सुरक्षा इसलिए नहीं होती है कि लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, आदमी को कोई दबाव ना महसूस हो, किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो, और चूँकि आप लोग हम लोगों के संरक्षण में रहते हैं, इसलिए यहाँ विशेष कभी कोई यहाँ अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है, इसलिए इस पहाड़ी पर सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आती। तो यहाँ लोग सब आराम से रहते हैं। तो अगर यही चीज़ें अब उसे चूक कहा जाए या जो साजिश करता है उनकी एक रणनीति कहा जाए कि उन्हें लगा कि यहाँ सुरक्षा नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने फायरिंग करी। आप लोग सर कितने लोग वहाँ पर गए थे? हम लोग 14 की संख्या में थे, जिसमें 4 बच्चे थे और हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारे मित्र लोग थे, उनकी पत्नियां थीं, उनके बच्चे थे। कुल मिला के 10 लोग हम लोग वयस्क थे और 4 बच्चे थे, कुल 14। आप सर घटना से सर बाहर आ गए हैं, आप सर कैसा एहसास कर रहे हैं आप? अब हम अपने आप को तो सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग उस घटना में
निर्दोष लोग थे जिनकी जानें गई हैं, उनके प्रति बहुत गहरी संवेदना है। मन बहुत द्रवित है, मन इतना व्यथित है कि हम अपने देश में रह करके सुरक्षित नहीं हैं, अपने देश के किसी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। इन आतंकवादियों की घिनौनी करतूत की वजह से इस तरीके से जो ये घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं बहुत स्पष्ट तो नहीं लेकिन इतना अंदेशे के साथ कह सकता हूं कि इसमें वहां के